और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों। और आप सब लोगों की खिदमत में मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ सलाम अर्ज करता हूँ और इसके साथ साथ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बात, तू जो बुजुर्ग और रहीम है, तू जो कादर मुतलिक है, रहम से भरा हुआ आसमानी खुदा है। खुदा अजीम अपना रहम कर और हमारी आज की सुबह को हमारी ज़िंदगियों के लिए इंतहाई खुशगवार रखना। और खुदा सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को ही मिलता रहे, यीशु के फाते नाम के वसीले से आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों खुदा की तारीफ़ हो। और आज के इस खूबसूरत वक्त में यकीनन मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप सब लोग मेरे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन में मौजूद हैं और जो रेगुलर बेसिस पर भी मेरे साथ मॉर्निंग डिवोशन में होते हैं। मैं उन सब के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ खैर, बरकत और सलामती चाहता हूँ। और आइए वक्त है कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी तारीफ़ करें और उसी की सिताइश करते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर के साथ हम मिलकर गाएंगे। तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। और यकीनन ये खुदा के नाम को जलाल है कि अगर पूरी कायनात भी उसकी तमाम तर बरकतों, रहमतों और उसकी सिफात का बयान करने लगे तो वो भी कम है। और आइए खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। प्रेज़ द लॉर्ड।
दोस्तों इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बेटी फ़ायज़ा अल-फैज़ मौजूद हैं और मैं फ़ायज़ा से ये गुजारिश करूंगा कि आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं। थैंक यू भाई साहब। मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 36वीं आयत। जो बात वो कह रहे थे इस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फ़क्त इत्काद रख। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनके ज़िंदा और बुजुर्ग कलाम की तिलावत के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा उनकी बरकत और रहमत अपने लिए खुदा उनसे मांगते हैं और खुदा हम सबों को बरकत दे आज के इस कलाम के वसीले से। आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अज़ीम बरहक आसमान ज़मीन के खालिक मालिक, अपनी हिकमत और दनाई से हमें सैर कर और बख्श दे कि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा तुझसे अपने लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए बरकत क्लेम करें, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों कल आप लोगों को अगर याद हो तो हमने उस खातून के हवाले से बात की कि जो 12 बरस से बीमार थी और खुदावंद यीशु मसीह को छूने यानी उसके पोशाक को छूने के वसीले से, उसके लिबास को छूने के वसीले से वो शिफा पा गई। और अब भी जब भीड़ उसी तरह कायम है और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो उस खातून से और भीड़ से बातें कर रहे हैं तो एक नागहानी खबर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दी जाती है और कुछ लोग आकर यीशु मसीह को ये बात बयान करते हैं कि इबादत खाने का सरदार जिसका नाम यायर है वो उसकी बेटी जो बीमार थी गालबन वो मर गई। और फौरी तौर पर जो लोगों का रद्द अमल है वो क्या है कि भीड़ और शागिर्द जो हैं वो मिलजुल कर क्या कहते हैं कि अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देते हो, अब उस्ताद को क्या कहते हो, क्योंकि अब तो वो मर चुकी है। लेकिन गौरतलब बात दोस्तों क्या है कि अभी तक हमने खुदावंद यीशु मसीह को तूफानों को डांटते हुए और बदरवाह पर अपना पूरा इख्तियार जाहिर करते हुए और हर तरह की बीमारियों को दूर करते हुए देखा। हमने देखा कि किस तरह से 12 बरस की बीमार खातून को यीशु मसीह ने शिफा बख्श दी और अब खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा इम्तिहान था जो उसको खबर दी गई कि इबादत खाने के सरदार की बेटी जो है वो चल बसी, वो मर गई है। और दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपने शागिर्दों और भीड़ की बात पर कान धरने की बजाय उनका रद्द अमल क्या है। और अगर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हम पढ़ें और मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसके 5वें बाब को अगर पढ़कर देखें तो उसमें हमें अंदाज़ा होगा कि क्या गुफ्तगू हो रही थी, किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह उसमें इंटरवीन करते हैं और किस तरीके से वो इबादत खाने के सरदार को तसल्ली और इत्मीनान के अल्फाज अदा करते हैं। मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 5वें बाब की 36वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमें क्या बात बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब ये खबर सुनते हैं कि इबादत खाने के सरदार की बेटी मर गई और तो वो सरदार को क्या बात बयान कर रहे हैं, उसके साथ वो सदअफसोस नहीं कर रहे, उसको तसल्ली और इत्मीनान नहीं दे रहे ये कह कर के अच्छा भाई जो खुदा की मर्जी। हकीकत में ये अल्फाज बड़े जानदार हैं जो यीशु मसीह ने उसको अदा किए और वो अल्फाज क्या हैं कि खौफ न कर, फ़कत एतकाद रख। और आज मेरे दोस्तों जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को एवेल्यूएट करें तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और जब मसीह ये खबर सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या है कि वो उसको यानी इबादत खाने के सरदार को जो लड़की का बाप है उसको तसल्ली और इत्मीनान देते हैं और क्या फैसला करते हैं कि वो यायर की घर की तरफ चलते हैं और उसके घर पहुंचते हैं। और ये जो वाज़े तौर पर पैगाम यीशु ने यायर को दिया कि खौफ न कर, फ़कत एतकाद रख, तो ये पैगाम सिर्फ यायर के लिए नहीं बल्कि ये पैगाम आज मेरे और आपके लिए भी है। ये पैगाम हम सब के लिए है कि चाहे हमारे हालात के उमड़ते हुए तूफान हों, चाहे बीमारियों की उठती हुई लहरें ही क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह हर किस्म के तूफान और हर किस्म की
परेशान कुन और हलाक कर देने वाली मौजों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारी रहनुमाई और हमारी मुहाफ़ज़त के लिए खड़े रहते हैं। और जिस जान का एतकाद और भरोसा यीशु की ज़ात पर ठहर जाए, फिर उसको कोई खौफ और डर बाकी नहीं रहता। क्योंकि खुदा के कलाम को अगर आप पढ़कर देखेंगे तो याद रखिए कि डरता कौन है? वो जो बुज़दिल है या वो जो गुनाह में अटा पड़ा है। और याद रखिए कि खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि बुज़दिल जो है वो कभी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और इसलिए आज हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि हमें फ़कत एतकाद रखना है यीशु की ज़ात पर, खौफ ज़दा होने की हमें आज ज़रूरत ना रही, क्योंकि यीशु हमारा मुक्तिदाता, यीशु हमारा निजात दहिंदा, वो हमारे लिए आज एक सच्चे लीडर के तौर पर, एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पर आज हमारी रहनुमाई के लिए और आज हमारी मुहाफ़ज़त के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस वक्त खुदा यीशु मसीह उस घर में उतरते हैं और लड़की जहाँ पर उसकी बॉडी को रखा गया है वहाँ दाखिल होते हैं उस कमरे में, तो दोस्तों बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सिर्फ एक जुमला अदा होता है यीशु की ज़बान मुबारका से, ऐसा जानदार जुमला, ऐसे जानदार जिंदगी बख्श अल्फाज कि तलीता कौमी। और तलीता कौमी यानी ए लड़की उठ। और दोस्तों खुदा का कलाम बयान करता है कि सिर्फ यीशु के ज़बान मुबारका से ये जो अल्फाज अदा हुए हैं, ये जो जुमला निकला है तलीता कौमी, तो उस जुमले को सुनते हुए रूह जो है उस लड़की के बदन में लौट आई। हालेलुया! ये यीशु के नाम को जलाल है, ये उसी की तारीफ है कि जो इख्तियार उसके पास है वो कहीं और हमें दिखाई नहीं देता। और आज खुदा उन यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि ये तलीता कौमी के अल्फाज जो हैं ये आज मेरे लिए भी हैं, ये आज आपके लिए भी हैं। और याद रखें मेरे दोस्तों, आज अपनी ज़िंदगी के हर मामले को उसके सपुर्द करना है। जहां हमें महसूस हो कि आजमाइशों ने हमें घेर रखा है, जहां हमें महसूस हो कि हम रूह कुद्स के उस मसा के लेवल में नीचे आ रहे हैं, जहां हमें महसूस हो कि बीमारियां और तंगदस्ती और दुख और दर्द और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां हमें घेर रही हैं, जहां नाकामियों ने हमारे घर के दरवाजे देख लिए हैं, वहां पर हमें यीशु के इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में जगह देना है, तलीता कौमी। और इसके साथ साथ उसके वो अल्फाज के फकत एतकाद रख, और उससे पहले क्या है कि खौफ न कर। और जिंदगी में अगर खौफ आ गया तो फिर एतकाद बाकी ना रहा। और याद रखिए कि आज हमें न डर होकर यीशु पर ईमान लाने और उस पर एतकाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यीशु पर एतकाद रखते हैं तो फिर याद रखिए कि उसको हम अपना सच्चा लीडर और अपना हकीकी रहनुमा तस्लीम करते हैं। और जो जान यीशु की रहनुमाई में चलना सीखती है, जो जान उसके पीछे चलना सीखती है, फिर वो अंधेरे में नहीं रहती, फिर वो गुमराही के रास्तों पर नहीं चलती, और फिर उसे किसी चीज का डर और खौफ नहीं रहता। और आज मेरे भाई मेरी बहन, आइए पूरे ईमान के साथ, आइए आज पूरे यकीन के साथ यीशु के नक्शे पाप पर चलते हुए उसी के पीछे पीछे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। वो हमसे कोई बहुत बड़ा ईमान क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ वो ये कहता है कि मुख्तसर राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है तो इस पहाड़ से, अपनी इस मुश्किल के पहाड़ से कहोगे तो ये भी अपनी जगह छोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों आइए आज उस पर कामिल एतकाद और भरोसा रखते हुए उसके पीछे चलें और खुदावन के इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। और याद रखिए कि अगर हमने उस पर ईमान रख लिया है तो फिर आज ही अपनी ज़िंदगी के मौजे को अपने लिए क्लेम करें और देखें कि खुदावन आपकी ज़िंदगी का मौजा आपको ज़रूर अता करेंगे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आइए दोस्तों अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। और खुदावन हम उस एक बहुत ही अहम चीज़ को जान गए कि हमें तुझी पर ईमान रखना है और खुदावन अपनी ज़िंदगी में पहली जगह तेरे अक़वाल को देनी है, क्योंकि जब तेरी तालीम हमारी ज़िंदगी में उतरती है तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और हम न्यू बॉर्न होते हैं। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो। आमीन। आए हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदावंद की सताइश हो दोस्तों। इस अच्छे वक्त के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और इसके साथ साथ अपने हम नफ्स इंसानों के हकूक़ का भी ख्याल रखें, और किसी का हक जो है वो नाहक ज़ब्त ना करें। खुदा बना आपको सलामत रखे। और मॉर्निंग डिवोशन को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको ज़रूर बांटें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ यीशु के ज़िंदा कलाम को सुनें और बरकत पाएँ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा बना आपके साथ हो। आमीन।